हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ईयर्स दिए हुए हैं 2012 से 2018 तक। अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन करोर्स रुपीज़। ये कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। इनके जो है अमाउंट दिए हुए हैं कि किस सन में, किस ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2017 एंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज इन 2012। तो हमें डिफरेंस निकालना है। 2012 में तीनों कंपनीज़ का एवरेज निकालेंगे और 2017 में हम तीनों कंपनीज़ का एवरेज निकालेंगे और उसके बाद उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2017 में कंपनी ए का एक्सपोर्ट था 60, बी का 110 और सी का था 90। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, तीनों को ऐड करके और 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका एवरेज निकल आया 2017 में तीनों कंपनीज़ का। इसके बाद हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ ए बी सी इन 2012। तो 2012 में देखिए 40 है कंपनी ए का, 90 कंपनी बी, 70 कंपनी सी। ठीक है, तो इन तीनों का एवरेज निकाल लिया 2012 में। 40 + 90 + 70/3, तो आपका आंसर आया 200/3। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो हमने 2017 का एवरेज लिखा, फिर हमने 2012 का एवरेज लिखा, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 20 करोड़। ये हमारा तरीका होता है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, For which of the following pairs of years the total export from the 3 companies put together are equal? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2000, ये जो पेयर आपके आंसर में दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट पेयर दिया हुआ है 2014 एंड 2017, सेकेंड पेयर दिया हुआ है 2015 एंड 2017, थर्ड पेयर दिया हुआ है 2014 एंड 2015। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें टोटल एक्सपोर्ट सेम आए दोनों के। तो हमने सबसे पहले लिया 2014 का। 2014 में देखिए 2014 में हमने तीनों कंपनीज़ का एक्सपोर्ट लिया, उनको ऐड कर दिया, 250 करोड़ आया। इसके बाद 2015 में हमने टोटल एक्सपोर्ट ये ऐड कर दिए ए बी सी के। 2015 में देखिए 80, 70 एंड 100 था। इन तीनों को जब आपने ऐड करा तो आपको मिला 250 करोड़। तो ये दोनों देखिए सेम क्वांटिटी आ रही है। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा था कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें एक्सपोर्ट दोनों ईयर्स के सेम होंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसी तरीके से आप ए और बी पार्ट को भी सॉल्व करके देखेंगे क्या इनके भी सेम आ रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या पूछा है, इन हाउ मैनी ऑफ गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए more than its average annual exports over the given years। ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 3 एंड 5। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए, तो कंपनी ए का टोटल एक्सपोर्ट हम कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें 540 मिल जाएगा। एवरेज निकालने के लिए आप जानते हो कि कितने ईयर्स दिए हुए हैं, 7 ईयर्स दिए हुए हैं, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद डिवाइड करा तो हमें आंसर मिला 77.14। अब आप देखिए कि इस ए कंपनी में 77.14 से कितने ज़्यादा हैं। तो अब आप देखिए एक 80 है जो 7.14 से ज़्यादा है, और एक 110 है और एक 130 है। तो पूछा क्या था इन्होंने क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स
वर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी ए मोर देन इट एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। तो जो आपका एवरेज निकला है, एवरेज एक्सपोर्ट निकला है, उससे कितने ईयर्स में ज़्यादा है। तो ऐसे कितने ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, 2015, 2016 एंड 2018 में। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। आशा करते हैं कि आप सभी को डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।